हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी ने ये तो जान लिया होगा, कल ही मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि बीएचयू के पीजी पोर्टल ओपन हो चुके हैं। 4 जून तक ये पोर्टल एक्टिव रहना है। ये वाला लिंक है, इस लिंक का आप डिमांड करते हो तो हम पेड ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर कर देंगे। इस लिंक के थ्रू आपको अनाउंसमेंट्स देख सकते हो, आप रजिस्ट्रेशन के पब्लिक नोटिस देख सकते हो, सारा कुछ आप देख सकते हो। 19 मई को ये नोटिस आया है और सिंपल ये बहुत मतलब उन्होंने रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को बहुत सिंपली लिखा है 19 मई से लेकर के। और ये लास्ट डेट जो है आपका 11:59 पीएम 4 जून तक रहने वाला है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी की तरफ से ये लेटर जारी हुआ है, क्वाइट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैंडिडेट हुआ अपीयर्ड इन सीयूटी पीजी 2026 वही अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। जो बीएचयू का समर्थ पोर्टल है उसी पे आप अप्लाई कर सकते हो और अप्लाई नाउ क्लिक करोगे और सारा डिटेल्स आप भरते जाओगे। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। यहाँ पे आप जैसे अप्लाई नाउ पे करोगे एंड यहाँ आप न्यू रजिस्ट्रेशन या प्रोस्पेक्टस देख के करना चाहते हो कर सकते हो। एक चीज याद रखिएगा, एडमिशन टू बीएचयू का जो प्रोग्राम है वो इस तरीके से आपको फॉलो करना है। उसकी एलिजिबिलिटी देखनी है, उसका ईच एंड एवरी डिटेल्स आपको देखना है और कंप्लीट आपको सारी चीजें फॉलो करनी है। मिसमैच अगर होता है, लाइक मान लो जेंडर कैटेगरी इन सब चीजों को लेकर के, तो आप एनटीए रिकॉर्ड से मिसमैच होता है तो वो कैंसिल हो जाएगा। आपको स्कैन कॉपी 10th और 12th का रखना है ना, यूजी मार्कशीट रखना है, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब कुछ रखना है जो मांगा जाए, जो आपके पास है। लास्ट डेट 4 जून है। अब सवाल ये आ रहा था कि सर हमारा जीडीपीआई कॉल लेटर कब तक आएगा। देखो जीडीपीआई जैसे ही आप 4 जून का ये आपका विंडो खत्म होगा, 4 जून के बाद आपके 2 या 3 दिनों के अंदर या हो सकता है 5 जून को ही आपका जीडीपीआई का कॉल आ जाए। अब जीडीपीआई का कॉल कैसे आता है, जीडीपीआई की लिस्ट कैसे आती है, ये हमने पिछले कई वीडियो में बताया हुआ है। बहरहाल अभी भी आपको हम इन्फॉर्म कर देते हैं। जीडीपीआई की पूरी लिस्ट तैयार होती है, एक हम आपको अभी शो करने वाले हैं। आर्काइव नोटिस पे आप जाओगे तो आपको ये दिख जाएगा। जैसे जीडीपीआई की नोटिस जुलाई में, पिछली बार चूंकि लेट हो गया था सेशन, इसलिए जुलाई में उन्होंने शुरू किया था और इस वजह से आपको देखोगे बीएचयू के कट ऑफ है यहाँ पे। जीडीपीआई मान लेते हैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का हमने यहाँ देखा, अटैचमेंट हमने ओपन किया और ओपन करने के साथ आपको यहाँ देखो एक सिर्फ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में जीडीपीआई डेट जो आपके लास्ट डेट थे उससे तुरंत बाद जारी किए गए थे, तो एक इसमें 137 फर्स्ट लिस्ट में आया है, इतने हैं। अगर आप एमपीआई एमआईआर में हो, एमएसडब्ल्यू में हो, तो लगभग 400 स्टूडेंट की 2 शिफ्ट जारी की जाती है, याद रखिएगा। आपको सभी का हम आपको दिखा देंगे, सभी में परफॉर्मिंग आर्ट्स हो या किसी चीज में जीडीपीआई एमपी एमआईआर का कैंडिडेट लिस्ट आप देखो, यहाँ पे देखोगे आपको 400 से ज्यादा स्टूडेंट, यहाँ पे 341 हैं एक शिफ्ट में। और फिर से ये लिस्ट एक बार और आती है तो आपको एक एक सप्ताह में ये 2 लिस्ट देखने को मिलेगा। टोटल लिस्ट यहाँ पे कितने हैं, 341 है। तो कितने स्टूडेंट का आता है, 341 का आया हुआ है आपकी अपनी क्षमता के अनुसार। जैसे एमपीएमआईआर में इतना आ रहा है, आप में एमबीए में कुछ और आएगा, लेकिन यही 150 200 से लेकर के 400 स्टूडेंट तक एक शिफ्ट में आता है, यानी टोटल 700-800 स्टूडेंट का आएगा। और कब तक आएगा, लास्ट डेट के 2 या 3 दिनों के बाद आपका रिलीज हो जाना चाहिए। तो आप करोगे क्या, प्रिपरेशन कैसे करोगे भाई। आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है कि आप प्रिपरेशन कैसे करने वाले हो। तो आपको हम जो आपको नहीं पता है अगर, तो आप समझ लो, सीधी बात मैं आपको समझा देता हूं। आपको हमारा जो पेड जीडीपीआई ग्रुप है जो कि आपको 499 में मिल जाएगा बैच, आप ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप एक बार एक्सप्लोर करो। उसमें हम प्रैक्टिकल आपको सिखाएंगे, तौर तरीके वो सारे जो इंटरव्यू में बोलना है वो टॉपिक्स देंगे, उस पर प्रैक्टिस करवाएंगे, आपकी कंपटीशन करवाएंगे, आपकी रियल ग्रुप डिस्कशन स्टूडेंट्स के बीच में होगा। और बहुत हेल्दी रहा है, पिछली बार की रिजल्ट आप जाकर के देख सकते हो, रियल रिजल्ट है और वो आप देख करके समझ सकते हो कि क्या बातें हो रही हैं, किस तरीके से पूछा जाएगा, क्या क्या टॉपिक्स होगा, वो सब हम आपको खंगाल करके इस सीजन में भी बताएंगे और आने वाले टाइम में। लेकिन यहाँ देखो एक चीज है, अगर आपने जीडीपीआई क्वालिफाई नहीं किया तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। जीडीपीआई के रूल्स भी आप नहीं जानते हो तो जीडीपीआई आप कब आएगा देख लिया आपने, रूल्स क्या है, जीडीपीआई की नियम क्या है, ये हमने पिछले 2 वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। बहरहाल अभी भी हम आपको वो चीजें बता देते हैं। आप प्रोस्पेक्टस में जाएंगे, बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत मुश्किल प्रोसेस नहीं है। जीडीपीआई कंप्लीट आपको जिन कोर्सेज में है उसमें दिख जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। जीडीपीआई अभी मैं आपको शो करता हूं, आपको दिखेगा, ठीक है। ये देखो जीडीपीआई एग्जामिनेशन में आपको क्लियरली लिखा गया, जैसे एग्री बिजनेस एंड फूड मैनेजमेंट का है, एग्री सॉरी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फूड एंड एग्री बिजनेस, इसमें जीडीपीआई एग्जामिनेशन के बाद ही आपका होगा। तो रूल्स क्या है, आपको रूल्स मैं फिर से एक बार, सबके लिए एमएसडब्ल्यू एमपीएमआईआर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट सबके लिए यही रूल है। टोटल मार्क्स का 60% इनका रूल बनाया हुआ है। टोटल मार्क्स कितने थे आपके, याद करिए।
आपने 300 मार्क्स का एग्जाम दिया है, इसका 20% कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 20% 60 मार्क्स। तो ये हो जाएगा 60 मार्क्स के 60 नंबर आपके रहेंगे इससे। अब यहाँ आप अपियर होगे, आप बढ़िया से पार्टिसिपेट करोगे, आप अपने जो ओरेटर स्किल्स होगा, आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो, आप कॉन्फिडेंस से बोल पा रहे हो, रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, तो आपको 60 में 60 मार्क्स भी मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ प्रेजेंट हुए तो 4 5 10 नंबर वो दे देंगे, काम खत्म। आप कुछ बोल नहीं पाए, आप कंफ्लिक्ट वहां क्रिएट कर दे रहे हो, या न्यूसेंस बन जा रहे हो, या आप में वो कम्युनिकेशन स्किल्स है ही नहीं, तो आपको थोड़े मोड़े नंबर मिलेंगे। आप तरीके से अगर करते हो तो आपको ये इसमें मिल जाएगा। एप्लीकेशन हमारा एकेडमी पॉइंट है, वहां पे आपको कंप्लीट क्लासेस मिल जाएगी। पहले देख लो, पहले डेमो देख लो। डेमो के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पे भी, और वहां पे भी आपको जहां इच्छा हो आप देख सकते हो, और उसके बाद तैयारी स्टार्ट करिए। आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी कोर्सेज होगा उसका अलग अलग जीडीपीआई का टॉपिक होगा। ये नहीं कि आप इकोनॉमिक्स वाले ग्रुप में जाओगे तो इकोनॉमिक का होगा, रिस्क एंड इंश्योरेंस में जाओगे तो रिस्क एंड इंश्योरेंस होगा। समझ में आया? कितने मार्क्स का होता है ये पता चल गया कैसे होता है। आपका जो कंबाइंड स्कोर होगा उसके बेस पे मेरिट बनेगी, यानी 360 नंबर पे ये आपका स्कोर होगा। और पिछली बार इन्होंने 100 नंबर कर दिया था बीएचयू के एडमिनिस्ट्रेशन ने, 100 नंबर, तो टोटल उनका 400 हो गया था जिनका जीडीपीआई था। लेकिन इस बार वो नहीं करेंगे, इस बार वो खुद अपने डॉक्यूमेंट में क्लियर लिखे हुए हैं, बट फिर भी कोई ऐसा बात होता है तो वो बताएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। कोई भी अपडेट होगा हमारे ग्रुप से जुड़ रही है, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। टेलीग्राम व्हाट्सएप से जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच।